सब प्यारे बहन भाइयों, बच्चों, आप सब लोगों ऐसे ही यहाँ देख के इकट्ठा इस सम्मेलन में बहुत मन खुश हुआ है। और खुशी का कारण सबसे पहले तो हमारे भुवनेश जी हैं, विष्णु जी हैं, जिन्होंने सबको इतना जोड़ के रखा हुआ है। पहले ह्यूस्टन में भी मैं आई थी 2 साल पहले, वहां भी बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ। और अभी विष्णु जी के आग्रह पे काफी आग्रह किया इन्होंने। हालांकि थोड़ी तबीयत ठीक ना होने की वजह से आने का कार्यक्रम नहीं बन पा रहा था, लेकिन मन में उत्साह तो था कि जाना है। तो जब यहाँ आई हूँ तो प्रोग्राम का आज का सुबह से देखा, कार्यक्रम बहुत अच्छा और बड़ा सिस्टमेटिक होता है। और सबसे अच्छा तो यहाँ आज के गोलगप्पे थे। जो मैं सोच नहीं सकती थी कि गोलगप्पों का इंतजाम भी ये कर सकते हैं। और आज एक सबसे अच्छी बात है कि देखो, आर्य समाज परिवार जितने भी यहाँ लोग रहते हैं, हम लोग मिलते हैं, एक दूसरे से विचारों का आदान प्रदान होता है। अपने स्वामी दयानंद जी के बताए हुए जो भी कार्य हैं उनको दोबारा रिमाइंड कराते हैं। हालांकि हम सबको पता है, लेकिन उसे याद कराना, और ये अच्छी बात है, हमारी नई जनरेशन, नई पीढ़ी भी, बच्चे मैंने आज देखे हैं, कुछ ज्यादा देखे हैं, ह्यूस्टन से ज्यादा। और ये बड़ी अच्छी बात है, अपने बच्चों को प्रोग्राम में लेके आना चाहिए। और अपने अपने क्षेत्र में जहाँ भी आपकी आर्य समाज हैं, उन सब में भी जो रविवार के कार्यक्रम ज्यादातर होते हैं यहाँ पे, इंडिया में भी रविवार में ही होते हैं ज्यादा, अपने बच्चों को कार्यक्रम में जरूर लेके जाना चाहिए। क्योंकि बचपन से हम अपने पिताजी के साथ तो इतना नहीं गए, हम दादाजी के साथ जाते रहे हैं। और वहाँ इतने अच्छे कार्यक्रम होते थे, छोटे बच्चों को इतना मोटिवेट करते थे, कहानियां सुनाया करते थे, और हम तो एंजॉय करने के लिए जाते थे। हमें तो मालूम नहीं था कि अननोइंगली हम लोगों के अंदर आर्य समाज के संस्कार कैसे जा रहे हैं, मालूम नहीं था। लेकिन जब थोड़े से समझ आई, बड़े हुए, तो हमें पता चला कि क्या क्या कमियां हमारे समाज में हैं। कम से कम उन कमियों से हम बचे रहे। उस जमाने में, हमारे टाइम में भी, जब हम लोग जिस टाइम में कॉलेज में गए, तो हमारे पिताजी ने बोला चाहे कुछ हो ना हो, बच्चियों को बीए तो जरूर करानी है। हम 6 बहनें हैं, सब लड़कियों को बीए तो जरूर करानी है। जबकि हमारे उस टाइम में भी लड़कियों को पढ़ाना एक बहुत बड़ी बात थी। लोग हैरान होते थे सुन के, अच्छा आपने बीए की हुई है। और अब हम सोचते हैं, अरे बीए तो हमने कुछ भी नहीं पढ़ा। आज के वक्त में बच्चे बहुत पढ़ते हैं अब। हालांकि ये देखो, ये सब देन थी जो स्वामी दयानंद जी के, जो थे कुरीतियों को खत्म किया, उसी की वजह से जो हमारे पिताजी के मन में था, नहीं नहीं, हमने तो बेटियों को पढ़ाना ही है। तो ये सब स्वामी दयानंद जी की जो शिक्षाएं ग्रहण की गई बचपन में। और हम बड़े पिताजी के साथ काम में भी लगे, बीए की, ग्रेजुएशन किया, फिर फैक्ट्री में भी काम किया पिताजी के साथ। और शादी होने तक भी करते रहे कॉलेज के बाद। और अभी तक कर रही हूँ। और भी बहनें हमारी, सब लोग मिलके काम करते हैं, सबको उन्होंने काम दिया हुआ था। एमडीएच का काम सब बहनें करती हैं। तो ये जो आज़ादी की स्वतंत्रता जो स्त्रियों को मिली है, वो तो हम कहेंगे आज बड़े गर्व से कह सकते हैं, स्वामी दयानंद जी की वजह से ही आज हम लोगों के बीच में, हमारे परिवार में वो चीज़ चली है। और अब तो ये चीज़ अगर हम कहें तो किसी को बड़ा अजीब सा लगता है कि ये तो क्या है, तो बड़ी कॉमन सी बात है, हम सब बच्चियां पढ़ती हैं, बच्चे नौकरी भी करती हैं। हमारे टाइम में तो नौकरियां करना भी एक बहुत बड़ी बात थी। जिस जमाने में पिताजी के साथ फैक्ट्री जाया करते थे, लड़कियां कहाँ नौकरी करती थी। तो थोड़ा सा अपने बच्चों को आप लोग मोटिवेट कर रहे हैं, बच्चों को लेके आ रहे हैं, और बड़ी अच्छी बात है। और बहुत ज्यादा ज्ञान की बातें तो मैं नहीं जानती हूँ, जो मैं मैं अपने जीवन में देखा, जो समझा, और उसको देख के यहाँ अच्छा लग रहा है कि बच्चे जो आए हुए हैं आज, अपने बच्चों को आप जरूर शिक्षा दें। स्वामी दयानंद जी ना होते तो शायद आज हम लोग इकट्ठे ना होते यहाँ पे। और इससे ज्यादा क्या करूं, हमारे देश को आजाद कराने में कितने स्वतंत्रता सेनानियों ने जो है मोटिवेशन लिया, स्वामी दयानंद जी के कहे हुए कदमों पे चले। शुरुआत में मंगल पांडे से, जब से देश की आजादी का बिगुल चला बजा, तब से लेके देश आजाद होने तक कितने स्वतंत्रता सेनानी हुए, जो भगत सिंह जी, और ये सब कितने, सबके नाम दोबारा बताना ठीक नहीं है, सबको मालूम ही है। तो और जो चीजें देश में हमारे, अभी भी कई चीजें ऐसी हैं जो कमियां हैं, जिनको दूर किया जा सकता है, अभी भी हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जो शिक्षा का प्रचार प्रसार होना चाहिए, वो बहुत जरूरी है, जो हमारे देश में नहीं है, लेकिन हाँ यहाँ तो हो गया है काफी। और मैं देखती हूँ कि यहाँ के हमारे कई गणमान्य जो
बहुत भद्र पुरुष हैं, हमारे इंडिया में इतना पैसा लगा रहे हैं, भाई साहब इतना पैसा भेजते हैं, जो गरीब बच्चों को पढ़ाते हैं, बच्चे जो 12वीं के बाद गरीब घरों के बच्चे हैं पढ़ना चाहते हैं वो पढ़ नहीं पाते, तो प्रतिभावान बच्चों के लिए इतना पैसा भेजते हैं, उनको पढ़ाते हैं। आर्य समाज इस काम में बहुत आगे बढ़ा हुआ है, कर रहे हैं काम सब लोग मिलके। तो ये अच्छी बात है कि अपने देश के लिए भी कर रहे हैं, और यहाँ रहते हुए भी इस देश में जो हमारे बच्चे हैं, हमारे आर्य समाज से जुड़े परिवार हैं, और मैं तो चाहती हूँ और भी परिवारों को जोड़ा जाए। ऐसा नहीं है कि हमारे समाज परिवार से जुड़े हैं तो हमारे ही परिवार एक दूसरे से मिले, जो हमारे आर्य समाज से नहीं जुड़े हम उन्हें भी जोड़ सकते हैं। हमारे विचार, हमारे स्वामी दयानंद के विचार, यहाँ सत्यार्थ प्रकाश में जो भी कुछ हम थोड़ा बहुत जो भी जानते हैं पढ़ते हैं इतना मिलते हैं। हमारे यहाँ तो बहुत विद्वान है, जो हिंदुस्तान के विद्वान यहाँ आ गए हैं और उनकी कमी वहां जरूर खलती है बहुत जरूरत है आज भी। बहुत सारे लोग हैं, आज मेरे को खुशी है, हमारे विश्व जी, भुवनेश जी और इनकी टीम के जितने भी लोग हैं, सब लोग मिलके इतना अच्छा काम कर रहे हैं, और इनको मोटिवेशन की जरूरत है। ठीक है, किसी भी काम में पैसे के बिना तो कोई काम होता नहीं है, तो उसकी जरूरत रहती है, जिस जिसका जो जो सपोर्ट होता है सब लोग करते हैं, मदद करते हैं, और करना भी चाहिए। मिलजुल के नहीं करेंगे तो हम एक समाज है, समाज में तो करना ही पड़ता है, करना चाहिए भी है। तो सबसे मैं बस आखिरी गुजारिश यही कहूंगी कि जो लोग हमारे साथ नहीं जुड़े हुए, जो हमारी कम्युनिटी के नहीं भी हैं, तो हम उनको भी जोड़ें। बहुत सारे इंडियन रह रहे हैं यहाँ पे, जरूरी नहीं है कि जो लोग मंदिरों में जाते हैं तो वो आर्य समाजी नहीं हो सकते, आर्य समाजी वो भी हैं। एक्चुअली विचार बताने की बात है, कोई ये नहीं है कि मूर्ति पूजा का खंडन कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, लेकिन जो चीजें वो ज्ञान की वो नहीं जानते हैं, जो वेदों की और लोटे वाली बात हम स्वामी दयानंद जी के साथ लेके चले, उनकी छोटी छोटी बातें हैं, और कुछ नहीं तो हमारे आर्य समाज के जो 10 नियम है, अगर हम वो भी उन लोगों को बताने लगे, वो सोचेंगे अरे हम तो कुछ और ही समझते थे आर्य समाज को। आर्य समाज एक अलग से धर्म कुछ नहीं, आप माने उसको, ये एक रहने का एक अच्छी तरीका है, अपने समाज में कैसे अच्छे ढंग से रहा जाए, गलत चीजों को छोड़ के अच्छी चीजों को अपनाएं, अपने बच्चों को सिखाएं। उसके अलावा भी हम दूसरी कम्युनिटी के लोगों को इसमें साथ जोड़ें, जो जुड़ना चाहे उनका सबका स्वागत करना चाहिए। अब तो दुनिया बड़ी छोटी हो गई है तो यहाँ के जो लोग हैं उनको भी जोड़ें, ताकि हमारा ये परिवार है आर्य समाज का, हमारे यूएस से भी अमेरिका में बढ़े। नाम ही रखा हुआ है आर्य समाज अमेरिका, तो जो नाम है तो वो उसके अंदर तो अमेरिका के रहने वाले लोग भी आ जाते हैं, बहुत सारे लोग जुड़ सकते हैं। हम क्यों ना अपना स्वामी दयानंद का नाम रोशन करें दूसरे लोगों को जोड़ के, ताकि उनको पता लगे ऐसा कुछ नहीं है कि हम उस चीज को लेके चल रहे हैं कि हम पर्टिकुलर है हर चीज के लिए, एक पर्टिकुलर नहीं है कि इंसानियत के अंदर जो चीजें आ रही हैं, हमारा धर्म हमारे स्वामी दयानंद जी ने वही बताया, और उसके बाद जो गलत चीजें चल रही थी उनको मिटाने के लिए ही तो बताया। उस वो वक्त बहुत कठिन वक्त था, अंग्रेजों का समय था, जब बड़ी मुश्किल से कैसे कैसे उन्होंने दबाया अंग्रेजों ने, उसके बाद आई जो सरकार है उन्होंने भी दबाया, लेकिन आज तो काफी स्वतंत्रता मिल चुकी है। और हमारे देश में भी अभी अक्टूबर नवंबर में जो 150 साल जो अभी प्रोग्राम रखा हुआ है उसकी बहुत तैयारियां चल रही हैं, और उस तैयारियों के तहत सबको मैं, विनय आर्या जी ने या हम भाई साहब ने सबने बताया गया, हम सब लोगों को कोशिश करनी चाहिए कि सम्मेलन में जाके पार्टिसिपेट करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को मोटिवेट करें आप लोग, और ज्यादा से ज्यादा लोग इंडिया आए, पधारे वहां पे। और ये मेरा ख्याल है जो 150 साल वाला प्रोग्राम हम मनाने जा रहे हैं, ये अगले 150 सालों की तैयारी के साथ चल रहे हैं कि हम आगे कैसे क्या करें, हमें क्या करना चाहिए। ऐसा नहीं है आए सम्मेलन में सुना और एंजॉय किया, बातें की और चले गए, जो मिला उसको लेना है हमने अपने साथ, और आगे के लिए क्या तैयारी है वो जो अभी सम्मेलन होने वाला है, सब तैयारियां चल रही हैं, उसके बारे में बीच बीच में आपको सब बताते रहते हैं, बताएंगे भी, आगे बता रहे हैं, सब तैयारियां चल रही हैं। तो सब लोगों से निवेदन है कि आप लोग आए इस कार्यक्रम में इंडिया में, तो वहां बैठ के आगे विचार कैसे क्या कार्यक्रम है सब पता लगेगा। और मैं सबका बड़ा धन्यवाद देती हूँ, आप लोगों ने इतना मुझे सम्मान और आदर दिया, खासतौर से भाई साहब ने, तो इससे ज्यादा क्या कहूँ आप लोगों ने जो सम्मान दिया उसके लिए मैं सबका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद। अच्छा, तो मालूम नहीं तुम्हें क्या बोलना है। और दिल से खुदा पढ़ के नहीं बोला है तो बहुत अच्छा लगा।